हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था ट्रांजिस्टर्स के कैरेक्टर्स के बारे में कि ट्रांजिस्टर्स में किस प्रकार के कैरेक्टर्स होते हैं। उसमें से जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखे थे उसको देखते हैं। ट्रांजिस्टर सर्किट कॉन्फ़िगरेशन। ट्रांजिस्टर सर्किट कॉन्फ़िगरेशन। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि ट्रांजिस्टर्स में 3 टर्मिनल्स होते हैं। तो बीजेटी ट्रांजिस्टर्स में जो 3 टर्मिनल्स होते हैं उसके नाम से इमीटर, बेस और कलेक्टर। तो इन्हीं 3 टर्मिनल से हम लोग ट्रांजिस्टर के कॉन्फ़िगरेशंस 3 प्रकार से कर सकते हैं, जिसको इस प्रकार से जाना जाता है। कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। और तीसरा कॉन्फ़िगरेशन है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि आप नाम में ही देख रहे हैं, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशंस, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशंस, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशंस। अर्थात जिसमें इमीटर्स कॉमन होता है उसे कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशंस कहते हैं, जिसमें बेस कॉमन होता है उसे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशंस कहते हैं, और जिसमें कलेक्टर कॉमन होता है उसे कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशंस कहते हैं। देखते हैं कि क्या कॉमन होता है, किस प्रकार से कॉमन होता है। जैसा कि हमने देखा कि ट्रांजिस्टर्स का उपयोग हम लोग एम्पलीफिकेशंस के लिए करते हैं। ट्रांजिस्टर का उपयोग एम्पलीफायर की तरह भी कर सकते हैं। तो एम्पलीफायर्स के लिए एक इनपुट सर्किट और एक आउटपुट सर्किट होता है। इनपुट सर्किट वो होता है जो हम लोग किसी ट्रांजिस्टर्स में जहाँ से करंट का इनपुट होता है, जहाँ से करंट वो आता है, और आउटपुट जहाँ पर से ट्रांजिस्टर्स का करंट निकलता है। अर्थात आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यदि किसी ट्रांजिस्टर्स को हम एम्पलीफायर बनाएंगे तो उस ट्रांजिस्टर्स में कुछ एडिंग करते हैं इस 3 प्रकार से, और उस ट्रांजिस्टर्स में जो करंट आता है उसे इनपुट कहते हैं, और उस ट्रांजिस्टर से जो करंट निकलता है उसे आउटपुट कहते हैं। इस प्रकार से किसी ट्रांजिस्टर में जो कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे तो एक एम्पलीफायर्स की तरह वर्क करेगा, एक एम्पलीफायर की तरह। चूँकि ये एम्पलीफायर है, इसलिए इसमें करंट इनपुट होगा, इसलिए इसमें करंट का इनपुट होगा, अर्थात करंट इसमें आएगा और जाएगा। तो इसके लिए जहाँ से करंट आएगा उसे इनपुट, और जहाँ से करंट निकलता है उसे आउटपुट कहेंगे। इस प्रकार से यहाँ से करंट ट्रांजिस्टर में आता है और इधर से करंट निकलता है। तो एम्पलीफायर बनाने के लिए हम लोग 3 प्रकार से कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हैं: कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशंस, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशंस और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशंस। तो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशंस का मोस्टली इसका ज़्यादा यूजेज होता है, ये ज़्यादा हेल्पफुल है, इसे ज़्यादा काम का है। और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन इसका उपयोग बहुत कम होता है। सबसे ज़्यादा उपयोग होता है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशंस और सबसे कम होता है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशंस। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशंस का भी उपयोग होता है, लेकिन इससे थोड़ा सा कम होता है। देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग इसको एडिंग कर सकते हैं कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशंस। तो जब इनपुट और आउटपुट दोनों सर्किट के लिए इमीटर कॉमन होता है, अर्थात इमीटर को इनपुट सर्किट और आउटपुट सर्किट दोनों के लिए जोड़ते हैं, तो उसे कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशंस कहते हैं। और जब बेस को इनपुट सर्किट और आउटपुट सर्किट दोनों के लिए कॉमन रखते हैं तो उसे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशंस कहते हैं। और जब कलेक्टर को दोनों के लिए कॉमन रखते हैं तो इसे कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशंस कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रांजिस्टर्स में 3 टर्मिनल्स होते हैं, अर्थात
दो टर्मिनल्स यहाँ पर जैसा देख रहे हैं, इनपुट के लिए दो टर्मिनल्स और आउटपुट के लिए दो टर्मिनल्स, 4 टर्मिनल्स की आवश्यकता है इसमें। लेकिन चूंकि ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल्स है, इसलिए इसमें एक टर्मिनल्स जो होगा सो दोनों के लिए कॉमन होगा। और जब इमीटर कॉमन होता है तो इसे कॉमन इमीटर कन्फिग्रेशन कहते हैं, और जब बेस कॉमन होता है तो इसे कॉमन बेस कन्फिग्रेशन कहते हैं, और जब कलेक्टर कॉमन होता है तो कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन कहते हैं। देखते हैं कि इन तीनों कॉन्फ़िगरेशंस को हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बिजेती ट्रांजिस्टर का 2 प्रकार हैं, पीएनपी और एनपीएन। तो हम लोग देखते हैं पहले पीएनपी ट्रांजिस्टर्स के बारे में कि इस ट्रांजिस्टर्स में हम लोग कॉन्फ़िगरेशंस किस प्रकार से कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रांजिस्टर का सैम्पल किस प्रकार से होता है। ट्रांजिस्टर्स के बारे में और डिटेल में जानकारी जानने के लिए आप हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। वहां पर आपको ट्रांजिस्टर्स का टाइप्स, स्ट्रक्चर्स, वर्किंग के बारे में तमाम जानकारियाँ मिल जाएगी कि किस प्रकार से ये वर्किंग करता है और कितने टाइप्स होते हैं। ट्रांजिस्टर का सैम्पल पहले हम देखते हैं इमीटर्स के बारे में। ट्रांजिस्टर का सैम्पल इस प्रकार से होता है। जब ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो इसका एरो अंदर की ओर होगा, और जब एनपीएन ट्रांजिस्टर्स होगा तो इसका एरो बाहर की ओर होगा। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये पीएनपी का सिंबल है और ये एनपीएन का। तो हम लोग पीएनपी ट्रांजिस्टर्स के बारे में देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि बायां वाले जो भाग होता है उसे इमीटर कहते हैं, दायां वाला भाग को कलेक्टर कहते हैं और बीच वाले भाग को बेस कहते हैं। यहाँ पर भी बीच वाला भाग बेस है, बायां वाला भाग इमीटर है और दायां वाला भाग कलेक्टर है। देखते हैं कि किस प्रकार से आप कन्फिग्रेशंस कर सकते हैं। कॉमन इमीटर कन्फिग्रेशंस। तो इस कन्फिग्रेशंस के लिए आपको एक ट्रांजिस्टर्स लेना है, और इस ट्रांजिस्टर्स में जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें से 3 टर्मिनल्स निकलेंगे। आप इसमें से ध्यान से देख सकते हैं कि ये वाला जो टर्मिनल्स है वो इमीटर है, और ये वाला कलेक्टर है, और ये वाला बेस है। हम पहला कन्फिग्रेशंस को देखते हैं, कॉमन इमीटर कन्फिग्रेशंस। कॉमन इमीटर कन्फिग्रेशंस में इमीटर दोनों के लिए कॉमन होगा। तो बाएं तरफ मेरा इनपुट सर्किट होगा, अर्थात इसमें इस बाएं वाला सर्किट में हम लोग इमीटर्स को कॉमन रखेंगे। तो इस प्रकार से कन्फिग्रेशंस करने के बाद देख सकते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि ये पीएनपी ट्रांजिस्टर हैं, पीएनपी, तो इसका एरो अंदर की ओर होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि ट्रांजिस्टर्स का हम लोग जब वर्किंग करते हैं, इसको एडिंग करते हैं, तो इमीटर्स को हम लोग इमीटर और बेस को हमेशा फॉरवर्ड बेसिंग किया जाता है। क्योंकि ये पीएनपी है, इमीटर्स का रीजन जो है पी वाला है, तो ये पी वाला है, इसीलिए इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। चूँकि यहाँ पर इमीटर्स मेरा कॉमन है, इस प्रकार से यहाँ पर से बेस को इस टर्मिनल से जोड़ देंगे। इस प्रकार से आउटपुट सर्किट के लिए भी इस इमीटर्स को हम फिर लेंगे और कलेक्टर्स को भी लेंगे। चूँकि आप यहाँ देख रहे हैं इस ट्रांजिस्टर्स में हम लोग एक रेजिस्टेंस लेते हैं जिसे लोड रेजिस्टेंस कहते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसको में हम लोग को एक बैटरी जोड़ना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि कलेक्टर और बेस में रिवर्स बेसिंग होता है। क्योंकि ये पीएनपी ट्रांजिस्टर से, अर्थात इमीटर पी है, बेस का रीजन्स एन है और कलेक्टर्स के रीजन्स भी पी है, इसलिए कलेक्टर्स चूँकि पी रीजन से, इसलिए इसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। इस प्रकार से हम इसको एडिंग करेंगे। यह वोल्टेज जो होगा, क्योंकि ये बैटरी, इसका वोल्टेज जो होगा इसे वोल्टेज ऑफ इमीटर बेस कहते हैं, वोल्टेज ऑफ इमीटर बेस। और ये देख रहे हैं जिस तरह की बैटरी इमीटर और कलेक्टर्स के बीच में कनेक्शन है, इसलिए इसे वोल्टेज ऑफ
वोल्टेज ऑफ कलेक्टर इमिटर वोल्टेज कहते हैं। इस प्रकार से इसके इस टर्मिनल्स और इस टर्मिनल्स में जो हम लोग को आउटपुट ऑब्टेन होगा उसे आउटपुट वोल्टेज कहते हैं। इस प्रकार से इस टर्मिनल से हमको इनपुट मिल रहा है, इनपुट, और यहाँ पर हमको आउटपुट ऑब्टेन किया जा रहा है। इस प्रकार से ये जो ट्रांजिस्टर का कॉन्फ़िगरेशन आप देख रहे हैं इसे कहते हैं कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन। अब हम देखते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशंस। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशंस को किस प्रकार से कर सकते हैं। तो फिर हम ट्रांजिस्टर का सैंपल बनाएंगे जैसा कि मैंने भी बनाया था। चूँकि हम फिर पीएनपी ट्रांजिस्टर्स को ले रहे हैं इसलिए एरो अंदर की ओर डिनोट करेगा। इस सैंपल्स में ये बीच वाला रीजन्स बेस है, ये इमिटर है और ये कलेक्टर्स हैं। इसके नाम में एक बार लिख देता हूँ, इमिटर, बेस और कलेक्टर्स। जैसा कि आप आराम से देख सक रहे हैं कि ये बायां वाला भाग इमिटर है, बीच वाला बेस है और दायां वाला कलेक्टर है। क्योंकि नाम में ही आप देख रहे हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशंस, अर्थात इनपुट सर्किट और आउटपुट सर्किट के लिए यह बेस कॉमन होगा। तो इसका ऑब्टेन हम लोग इस प्रकार से करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर ये पीएनपी ट्रांजिस्टर से पीएनपी, इस प्रकार से इमिटर्स के रीजन्स जो है पी रीजन्स का होगा, और पी वाला के लिए हम लोग को फॉरवर्ड बेसिंग करना है, इसलिए पी रीजन्स को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, पी रीजन्स को पॉजिटिव टर्मिनल से। इस प्रकार से ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा और ये नेगेटिव टर्मिनल से, बिल्कुल इसी प्रकार से जैसा कि आप देख रहे हैं, ये नेगेटिव टर्मिनल से और ये पॉजिटिव टर्मिनल से। इस प्रकार से क्योंकि ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन से इस आउटपुट सर्किट के लिए भी ये बेस कॉमन रहेगा। इस प्रकार से इन दोनों टर्मिनल्स को जोड़ने के लिए बीच में एक लोड रेजिस्टेंस रहता है। ये लोड रेजिस्टेंस है जो कि कलेक्टर्स के रीजन्स पी रीजन से, इसलिए इसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और बेस को पॉजिटिव टर्मिनल से, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ पर हमको एक आउटपुट ऑब्टेन होगा जिसे आउटपुट कहते हैं। यहाँ पर हमको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा और ये वाला इनपुट वोल्टेज है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये वाला लोड रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को लोड रेजिस्टेंस कहते हैं। यहाँ पर भी ये RL से डिनोट करते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ लोड, लोड रेजिस्टेंस। ये पॉजिटिव टर्मिनल से और ये नेगेटिव टर्मिनल से हैं, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। इस बैटरी को यहाँ पर भी दिखाया जा सकता है, लेकिन दोनों में कोई फर्क पाने वाला नहीं है, क्योंकि ये दोनों जो है एक ही जगह पर है। ये दोनों यहाँ जो रहेंगे यहाँ दिखाएं, दोनों में वर्क एक ही प्रकार से करेगा। इस वोल्टेज को हम लोग वोल्टेज ऑफ इमिटर बेस कहते हैं और इसे वोल्टेज ऑफ कलेक्टर बेस कहते हैं, वोल्टेज ऑफ कलेक्टर बेस। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इनपुट जो है, इनपुट इमिटर और बेस के बीच में ऑब्टेन किया जा रहा है। हम लोग इनपुट को इमिटर और बेस के बीच में दे रहे हैं और आउटपुट हम लोग को बेस और कलेक्टर्स के बीच में ऑब्टेन हो रहा है। इसके बाद आप इस कॉन्फ़िगरेशंस को हम लोग कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशंस कहते हैं, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। इस प्रकार से आप तीसरे टर्मिनल्स को देख सकते हैं, जैसा कि हमने भी देखा यहाँ पर नाम में अभी आपको, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशंस, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशंस। जैसा कि नाम में देख रहे हैं कॉमन कलेक्टर, यहाँ पर कलेक्टर्स कॉमन होगा, अर्थात कलेक्टर्स जो है इनपुट सर्किट और आउटपुट सर्किट दोनों के लिए कॉमन होगा। देखते हैं किस कॉन्फ़िगरेशंस को आप किस प्रकार से कर सकते हैं।
तो तीसरा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर देखते हैं हम लोग। इसमें एक ट्रांजिस्टर का सैम्पल बनाते हैं। चूँकि ये पीएनपी ट्रांजिस्टर से इसलिए चूँकि एक पीएनपी ट्रांजिस्टर से इसलिए इसका एरो अंदर की ओर डिनोट करेगा। इस प्रकार से ये तीनों टर्मिनल्स के नाम लिख देता हूँ। क्योंकि आप जानते हैं कि बायां वाला भाग जो यहाँ पर ये वाला बायां भाग है इसे इमीटर्स कहते हैं, बीच वाला भाग को बेस और दाहिने वाले भाग को कलेक्टर कहते हैं। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि चूंकि यहाँ पर लिखा है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, अर्थात दोनों टर्मिनल्स के लिए कलेक्टर कॉमन होगा। अर्थात इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ये कलेक्टर्स वाला जो रीजन्स है वो दोनों के लिए होगा, इनपुट सर्किट में भी रहेगा और आउटपुट सर्किट में भी होगा। क्योंकि ये पीएनपी ट्रांजिस्टर से इसलिए इमिटर और कलेक्टर्स पी रीजन्स में होगा। इमिटर्स को हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं और कलेक्टर को रिवर्स बायसिंग। चूँकि ये पी रीजन से इसलिए इसको एन टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। इस प्रकार से आप कनेक्शन कर सकते हैं। इस प्रकार से आप देख लें कि ये पॉजिटिव टर्मिनल से और ये नेगेटिव टर्मिनल से। अब हमको आउटपुट चाहिए, तो आउटपुट के लिए फिर हम लोग एक इमिटर्स बच गया है आउटपुट के लिए, और दूसरा टर्मिनल हम लोग कलेक्टर्स को लेंगे। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हम लोग इमिटर्स को हमेशा फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं। क्योंकि ये पीएनपी ट्रांजिस्टर से अर्थात इमिटर और कलेक्टर्स पी रीजन से, इस प्रकार से इमिटर्स को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, तभी ये इमिटर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, तभी फॉरवर्ड बायसिंग होगा इमिटर से, और एक लोड रेजिस्टेंस को हम लोग जोड़ देते हैं। इसको RL से डिनोट करते हैं। इस प्रकार से ये पॉजिटिव टर्मिनल से और ये नेगेटिव टर्मिनल्स इस वोल्टेज को वोल्टेज ऑफ कलेक्टर बेस कहते हैं, और इस वोल्टेज को वोल्टेज ऑफ कलेक्टर इमिटर कहते हैं। इस प्रकार से इस लो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो हम लोग को वोल्टेज ऑब्टेन होता है उसे आउटपुट वोल्टेज कहते हैं। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इस इनपुट सर्किट और आउटपुट सर्किट दोनों में एक टर्मिनल कलेक्टर्स का टर्मिनल जो है वो कॉमन है, इसलिए इसे कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। ये तीसरा टाइप का कॉन्फ़िगरेशन है। इस प्रकार से अभी हमने तीनों कॉन्फ़िगरेशंस को देखा। कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशंस में जैसा कि भी हमने देखा कि ट्रांजिस्टर्स को हम लोग एम्पलीफायर की तरह उपयोग करते हैं, और एम्पलीफायर्स में हम लोग जानते हैं कि ये किसी हाई एम्पलीट्यूड का साउंड को या करेंट्स को देखते हैं। पीएनपी ट्रांजिस्टर्स के बारे में हम लोग देख रहे थे कि इसमें हम लोग स्ट्रक्चर्स करेंगे। तो पहला कॉन्फ़िगरेशन था कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि नाम में देख रहे हैं इमिटर्स कॉमन है, इसलिए इसमें इनपुट सर्किट आउटपुट सर्किट दोनों में हम लोग इमिटर्स को लेंगे, और यहाँ पर दोनों टर्मिनल्स इनपुट और आउटपुट सर्किट के लिए बेस कॉमन होगा। और इस तीसरे कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट आउटपुट सर्किट के लिए कलेक्टर्स कॉमन होगा। जैसे कि भी हमने पीएनपी ट्रांजिस्टर्स के बारे में देखा, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर्स का जब हम लोग कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे तो यहाँ पर जो एरो है इधर की ओर डिनोट करेगा, और ये सेल्स का कनेक्शंस जो है अपोजिट हो जाएगा। ये पॉजिटिव टर्मिनल्स नेगेटिव टर्मिनल्स की ओर हो जाएगा और नेगेटिव पॉजिटिव की ओर। इसी प्रकार से इन तीनों कनेक्शंस में बैटरी का कनेक्शंस जो है जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो इन तीनों कॉन्फ़िगरेशंस को हम लोग एम्पलीफायर्स के सेक्शंस में और डिटेल में देखेंगे।
कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशंस, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशंस, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशंस। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसका उपयोग ज़्यादा होता है, तो इसको हम लोग और डिटेल में ध्यान से देखेंगे कि कैसे इसका उपयोग किया जाता है, और इसका उपयोग थोड़ा सा कम किया जाता है, इसलिए इसको हम लोग थोड़ा सा कम देखेंगे। सबसे अधिक इम्पोर्टेंट ये कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशंस है, तो हम लोग एम्पलीफायर्स के सेक्शंस में इसको और डिटेल में और ध्यान से देखेंगे। तो हमारे इस वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे हर वीडियो को सबसे पहले देख सकेंगे और हमारे अगली वीडियो को देखें जिसमें मैंने कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशंस को और डिटेल्स में एक्सप्लेन किया है।